सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें जिस पाठ को हम समझ रहे हैं उसका नाम है प्रकाश। और इस पाठ के अंतर्गत आज हम सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया चित्र है और ये इंद्रधनुष का चित्र है। इंद्रधनुष वाकई ही हमें तो बहुत हमारा मन मोह लेता है। क्या आपका भी ऐसा ही होता है? और साथ में यहाँ पर चित्र नंबर 2 देखेंगे, इसमें 7 रंग हैं जो कि इंद्रधनुष के ही जैसे रंग हैं। तो इसका मतलब आज की हमारी ये वर्कशीट इंद्रधनुष के रंगों के बारे में ही है। तो देखिए, क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? याद करिए, ऐसा कब देखा था? इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, यानी वर्षा के बाद दिखाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, जैसा कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है। इंद्रधनुष आकाश में 7 रंगों के एक बड़े धनुष यानी आर्क के रूप में दिखलाई देता है। जैसे मैथ्स में आप आर्क पढ़ते हैं ना, चाप पढ़ते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये दिखाई देता है। उसके अंदर जो 7 रंग होते हैं, जानते हैं वो कौन कौन से रंग होते हैं? ये रंग होते हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी, जिन्हें इन रंगों से दिखाया भी गया है। तो देखिए, ये एक क्रम में होते हैं। जैसे कि अगर हम इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ से याद करें तो उसका एक संक्षिप्त रूप क्या है? वो है बैजानी पीनाला। है ना अजीब सा शब्द, लेकिन अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आपको याद हो जाएगा बैजानी पीनाला, मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और कौन सा? नारंगी और लाल, बैजानी पीनाला। तो अब स्मरण योग्य क्या है, याद रखने वाली बात क्या है कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। फिर हम बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म जानते हैं क्या होता है? प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है जो कि जैसे डायमंड शेप होती है ना, वैसा होता है। आखिर ये करता क्या है? तो यही हमारा टॉपिक भी है कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं, यानी जो एक सफ़ेद प्रकाश है उसके अंदर 7 रंग होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं, क्या भला सफ़ेद रोशनी में 7 रंग होते हैं? कभी हो ही नहीं सकते। तो चलो इसके लिए एक गतिविधि करते हैं। कांच का एक प्रिज्म लीजिए, फिर किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे से छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक यानी सतह पर डालिए। यानी ये तो बहुत थोड़ी कठिन सी भाषा है ना। आपने क्या करना है कि एक अंधेरे कमरे में बस एक ऐसी जगह छोड़िए जहाँ से जो है रोशनी आ रही हो और वो इस प्रिज्म पर पड़नी चाहिए। फिर प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट पर गिरने दो। आपको 7 रंगों या वर्णों का इंद्रधनुष जैसा एक रंगीन पैटर्न मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम उस प्रिज्म के एक तरफ से रोशनी डालें तो दूसरी तरफ से जब वो रोशनी बाहर निकल रही होगी, जिसको आप एक कागज पे देखेंगे, तो वो 7 रंगों में बदल जाएगी। ये दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग अथवा वर्ण विद्यमान होते हैं। यानी जो सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? सफ़ेद होता है ना। तो लेकिन उस सफ़ेद में भी 7 रंग मिले होते हैं, तब जाके वो सफ़ेद बनता है। इस तरह के पैटर्न आप दैनिक जीवन के बहुत सी गतिविधियों में देख सकते हो। कुछ गतिविधियों को आप घर पर भी कर सकते हो। जैसे जल में यानी पानी में साबुन घोलकर विलयन तैयार करिए और एक स्ट्रॉ या खाली रिफिल की मदद से बुलबुले बनाएं।
ये बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं ना। या कई बार आपने देखा होगा, आप में से बहुत से बच्चे वो बाजार से जब कोई मेला लगता है तो आप वो जिसमें से बुलबुले निकलते हैं ना, वो वाला वो खरीद के खिलौना लाते होगे। तो ध्यान से देखना, आपकी बार जब लाओगे तो बुलबुले जब निकलेंगे और वो रोशनी में अगर आप उनको फुलाएंगे, अगर वो किसी सतह पर गिर के मतलब जैसे खड़े हो जाते हैं तो आप देखेंगे उनमें से रंगीन रोशनी आ रही होगी। इसी तरह से एक सीडी तो आप सब जानते होंगे। सीडी से प्रकाश को परावर्तित करिए, आप अनेक रंगों को देख सकते हैं। यानी आप धूप में एक सीडी को लेके खड़े हो जाएं और फिर आप सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके दूसरी सतह पर डालेंगे तो आपको उसमें से इंद्रधनुष के 7 रंग ही नजर आएंगे। तो देखा, ये होती है सफेद रोशनी में 7 रंगों की रोशनी। अब हम समझते हैं न्यूटन की डिस्क। अब ये न्यूटन की डिस्क क्या है? लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए तथा चित्र में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों या रंगों से पेंट कर लीजिए। यानी आप इस पे अपने कुछ वाटर कलर भी लगा सकते हैं, जैसा कि चित्र 2 में ऊपर दिखाया गया था, अभी मैंने आपको जब दिखाया था। डिस्क के केंद्र में एक छोटा छिद्र बनाइए और एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर इसे ढीले से लगाइए। जब डिस्क को आप तेजी से घुमाते हैं ना, तो रंग आपस में मिल जाते हैं और इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं, क्योंकि जब आप उस डिस्क को तेज तेज घुमाएंगे तो आपको वो 7 रंग नहीं नजर आएंगे, बल्कि ऐसा लगेगा कि वो वाइट कलर का है, सफेद कलर का है। तो अब आप समझे कि सूर्य के प्रकाश में, सफेद प्रकाश में 7 रंग मिले हुए होते हैं। तो थी ना मजेदार वर्कशीट ये। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग अथवा वर्ण होते हैं? तो बहुत आसान सा है कि इंद्रधनुष में 7 रंग अथवा वर्ण होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि इंद्रधनुष के रंगों अथवा वर्णों का नाम क्रम से लिखिए। तो ये वाला जो क्रम मैंने लिखा है ये ऊपर से नीचे की ओर है, आप इसे नीचे से ऊपर की ओर भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर आता है लाल, फिर उसके नीचे नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। और अगर हम नीचे की ओर से लिखेंगे तो पहले बैंगनी आएगा, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल। है ना आसान। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रिज्म के एक गुण को लिखिए। एक गुण को या गुण को लिखिए कि प्रिज्म करता क्या है। देखिए, जब प्रिज्म में से सूर्य का प्रकाश या फिर कोई भी प्रकाश गुजरता है तो वह इंद्रधनुष के समान 7 रंगों में बंट जाता है। तो प्रिज्म हमें यह दिखाता है, यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान है, यानी सूर्य के इस सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और फिर प्रश्न नंबर 4 है कि इंद्रधनुष दिखाई देने की एक शर्त लिखिए। तो देखिए, इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। और आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हो जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो, यानी सूर्य की तरफ अगर आप देखोगे तो इंद्रधनुष कैसे नजर आएगा? हमेशा सूर्य के एकदम ऑपोजिट, वो विपरीत दिशा में नजर आता है इंद्रधनुष। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।